मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा वाले सभी विद्यार्थियों का गणित विषय का पेपर आ चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर जा रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, पूरा का पूरा पेपर देख लेना है और अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को रट लेना है, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों 100% परीक्षा से पेपर आपके बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न पत्र मैं लेकर आया हूँ जो कि परीक्षा में छपते हैं। पिछले वर्ष की बात बता देता हूँ, 100% प्यारे विद्यार्थियों वही पेपर छपे थे जो मैंने बच्चों को बताए थे। इस वर्ष भी मैं वादा कर रहा हूँ कि पेपर तो बाहर नहीं जाने दूंगा। अब डिपेंड आप पर करता है माय डियर फ्रेंड्स कि आपने कितना पेपर देखा है, कितना आपने याद किया है। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर देखें और अच्छे से याद करेंगे। सही विकल्प में 12, 16 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा प्यारे विद्यार्थियों कितना होगा? 4 होगा। इसमें आप ऑप्शन नंबर डी से मिलाएंगे। रेखिक बहुपद की घात होती है प्यारे विद्यार्थियों, रेखिक बहुपद की जो घात होती है वो कितनी होती है? 1 होती है, यानी कि इसमें भी आप ऑप्शन नंबर डी से मिलाएंगे। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो शर्त क्या हो जाएगी? शर्त में लिखना है a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। ये आप करेक्ट करेंगे। चैनल पर अगर आज हमारे साथ नए आप जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए जो मेरे द्वारा मेहनत की जा रही है वो सराहनीय है। और प्यारे विद्यार्थियों, दिल से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a बराबर नहीं 0 में 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 हो। तो समांतर श्रेणी -3 -1/2 का जो 11वां पद होगा, 11वां पद हो जाएगा 22। तो इसमें आप 22 करेक्ट करेंगे। कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम का मैसेज आप जरूर करें सभी छात्र, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जो आपसे पूछा गया है। बिंदु P -7 7 और Q -2 और -3 के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होगी? तो इसमें आपको लिखना है 5√5। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें मैं आपको यहाँ पर रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन बता देता हूँ। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर नहीं 0 के लिए विविक्ति कर d बराबर क्या होगा? तो d बराबर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स b² माइनस 4ac। AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आप लिखेंगे n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। सभी वृत्त होते हैं, तो सभी जो वृत्त होते हैं कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो इसमें आप समरूप लिखेंगे। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है, तो वो क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? 1। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर होती है, तो वो लंब होती है। तो इसमें आप लंब लिखेंगे। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले लेना। पेपर के PDF भी मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ मेरे चैनल के द्वारा। पेपर के PDF ऐप पर मिलेंगे और ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसमें आपको मिलाना है 2πr²। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर ई से मिलाएंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी 2πrh। वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें हमारा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एफ। कोट ए का मान कितना होता है? तो इसमें बताना है 1/10a। सी से कोसेक स्क्वायर ए का मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी से मिलाना है। और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो 0 ही होता है। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर ए से मिलाएंगे। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से मेहनत कर लो अगर अच्छे नंबर लाना आप चाहते हैं तो। समीकरण x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x-3 एक द्विघात समीकरण नहीं है। ये आपको असत्य लिखना है। समांतर श्रेणी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 का सर्वांतर -2 है।
तो ये भी आपका असत्य होगा। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये असत्य होगा। बिंदु A 3-1 और B 6-4 का मध्य बिंदु 9 और 3 है, तो ये भी आपका असत्य है। किसी घटना E के लिए PE- बराबर 1 - PE, बिल्कुल ये सत्य है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक आनुभाविक संबंध है जो निम्नलिखित है, त्रिमाध्यक बराबर बहुलक + 2 माध्य, ये आपका सत्य है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला प्रश्न बता देता हूँ, यह है आपका अगला प्रश्न जो कि आपको याद कर लेना है। कोण माइनस कोण ए समरूपता कसौटी लिखिए। तो इसमें आपको क्या लिखना है, ध्यान से सुन लो, मैं बता रहा हूँ बोलकर। यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, ये लिखना है। बिंदु Px1 y1 एवं Qx2 y2 को के बीच की दूरी लिखिए। तो बीच की दूरी क्या होगी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान से आप लिख लेना कॉपी में, और वो हो जाएगी करनी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। दृष्टि रेखा की परिभाषा आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, देखते हैं किसका आंसर सटीक आएगा। वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों θ/360 डिग्री × 2πr। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसमें आपको लिखना है अनेक। अवनमन कोण की परिभाषा याद कर लेना है। अवनमन कोण वह कोण है जो क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा से बनता है जब वस्तु प्रेक्षक के स्तर से नीचे होती है। तो ये आपको परिभाषा लिख लेना है। 23 प्रश्नों के आंसर ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छे से मेहनत करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।